एक आम सा लेकिन बहुत ही डरावना सिनारियो सोचिए। कोई लेनदार है जिसे एक पार्टनरशिप फर्म से चेक मिलता है। वो उसे बैंक में जमा करते हैं और चेक बाउंस हो जाता है। ठीक है। वो कानून का दरवाजा खटखटाते हैं, पार्टनरों पर केस करते हैं, लेकिन हाई कोर्ट कहता है माफ कीजिए, आपने शिकायत में फर्म का नाम अलग से नहीं लिखा, इसलिए आपका केस खारिज। ये तो बहुत ही निराशाजनक स्थिति है, और ये सिर्फ कोई कल्पना नहीं है, बल्कि देश भर में कई लेनदारों के साथ असल में ऐसा हो रहा था। मतलब एक छोटी सी तकनीकी गलती की वजह से पूरा केस ही खत्म। बिल्कुल। लेकिन 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने धना सिंह प्रभु बनाम चंद्रशेखर मामले में एक ऐसा फैसला दिया जो ऐसे लेनदारों के लिए एक तरह से आप कह सकती हैं बचाव मिशन साबित हुआ। तो चलिए आज इसी पूरे मामले और इसके पीछे के कानून को बारीकी से समझते हैं। आज की चर्चा का मकसद यही है कि चेक बाउंस के मामलों में एक कंपनी और एक पार्टनरशिप फर्म में जमीन आसमान का कानूनी फर्क क्यों है, और ये समझना हर लेनदार के लिए क्यों इतना जरूरी है। तो सबसे पहले ये धना सिंह प्रभु के मामले में असल में हुआ क्या था। कहानी बहुत सीधी सी है। अपीलकर्ता थे धना सिंह प्रभु। उन्होंने मौर्य कॉयर्स नाम की एक फर्म के पार्टनरों को करीब 21 लाख रुपए उधार दिए थे। ठीक है। इसके बदले जो चेक मिला वो फर्म के बैंक खाते से था और फरवरी 2021 में बाउंस हो गया। तो उन्होंने कानूनी नोटिस भेजा होगा। जी, धना सिंह ने दोनों पार्टनरों को व्यक्तिगत रूप से कानूनी नोटिस भेजा, लेकिन फर्म को अलग से कोई नोटिस नहीं भेजा गया। और जब केस दायर हुआ तो उसमें सिर्फ पार्टनरों को ही अभियुक्त बनाया गया, फर्म का नाम था ही नहीं। और यहीं से सारा मामला, मतलब पूरा केस ही उलझ गया। मद्रास हाईकोर्ट ने इसी बात को पकड़ के केस खारिज कर दिया। सही कह रही हूँ ना? हाँ बिल्कुल। और यहाँ हाईकोर्ट ने एक पुराने बहुत चर्चित केस का सहारा लिया जिसे अनीता हाड़ा केस कहते हैं। हाँ, मैंने सुना है उसके बारे में। उस केस ने ये नियम तय कर दिया था कि अगर कोई अपराध एक कंपनी करती है तो आप सीधे उसके डायरेक्टरों पर केस नहीं कर सकते। आपको पहले मुख्य अपराधी यानी कंपनी को अभियुक्त बनाना ही होगा। उसके बिना डायरेक्टर पर केस चल ही नहीं सकता। और हाई कोर्ट ने वही तर्क पार्टनरशिप फर्म पर भी लागू कर दिया। जी। एक मिनट, लेकिन क्या हाई कोर्ट का तर्क पूरी तरह गलत था? मतलब नियम तो नियम होते हैं। अगर कानून कहता है कि मुख्य अपराधी का नाम होना चाहिए, तो क्या प्रक्रिया का पालन करना जरूरी नहीं है? ये तो सीधी सी बात लगती है। यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले की तह तक जाकर एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर स्पष्ट किया। आपका सवाल बिल्कुल जायज है, लेकिन उसका जवाब इस बात में छिपा है कि कानून की नज़र में कंपनी और पार्टनरशिप फर्म दो बिल्कुल अलग-अलग चीजें हैं। अच्छा, वो क्या? एक कंपनी, आप कह सकते हैं, कानून द्वारा बनाया गया एक विधिक व्यक्ति है, मतलब जुरिस्टिक पर्सन। जुरिस्टिक पर्सन। हाँ, उसका अपने मालिकों या डायरेक्टरों से एक अलग, एक स्वतंत्र कानूनी अस्तित्व होता है। मतलब जैसे आप और मैं दो अलग-अलग इंसान हैं, वैसे ही कंपनी और उसके डायरेक्टर भी कानून के लिए अलग-अलग हैं। बिल्कुल सही समझा आपने। इसीलिए कंपनी के किसी अपराध के लिए डायरेक्टर सीधे तौर पर अपराधी नहीं माने जाते। उन पर एक तरह की प्रतिनिधित्व वाली जिम्मेदारी आती है, जिसे विकेरियस लायबिलिटी कहते हैं। विकेरियस लायबिलिटी। जी। अच्छा, तो फिर पार्टनरशिप फर्म के मामले में क्या अलग है? आम बोलचाल में तो हम सब कहते हैं कि फर्म पर केस कर दो, तो क्या कानून की नजर में फर्म का कोई वजूद ही नहीं है? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के मुताबिक एक पार्टनरशिप फर्म का अपने पार्टनरों से अलग कोई कानूनी अस्तित्व होता ही नहीं है। अच्छा। वो सिर्फ उन पार्टनरों का एक सामूहिक नाम है। पार्टनर ही फर्म है और फर्म ही पार्टनर है। मतलब दोनों एक ही हैं। बिल्कुल। उनकी जिम्मेदारी संयुक्त और पृथक यानी जॉइंट एंड सेवरल होती है। इसीलिए अगर आपने पार्टनरों को नोटिस दे दिया तो ये मान लिया जाता है कि आपने फर्म को नोटिस दे दिया। अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी और फर्म के इस बुनियादी फर्क को पकड़ लिया। तो फिर इसका उस बेचारे लेनदार धना सिंह प्रभु के केस पर क्या असर हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिकायत में फर्म का नाम न लिखना एक ऐसी गलती है जिसे सुधारा जा सकता है। ये कोई ऐसी घातक भूल नहीं है जो पूरे केस को ही खत्म कर दे। मतलब एक क्योरेबल डिफेक्ट है, फेटल डिफेक्ट नहीं। एकदम सही। चूंकि पार्टनर और फर्म एक ही हैं, इसलिए सिर्फ पार्टनरों पे केस करना काफी है। अदालत ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया और मामले को वापस ट्रायल कोर्ट भेज दिया। वाह। और इतना ही नहीं, उन्होंने शिकायतकर्ता को बाद में अपनी शिकायत में संशोधन करके फर्म का नाम जोड़ने की इजाजत भी दे दी। यानी न्याय को एक छोटी सी प्रक्रियात्मक गलती के बलि नहीं चढ़ने दिया गया। ये तो उन हजारों लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है जिनके मामले ऐसी ही तकनीकी वजहों से अटके पड़े थे। निश्चित रूप से। तो अगर हम इस पूरे मामले से कुछ निचोड़ निकालें तो दो बातें साफ हैं। बताइए। पहली, वकीलों के लिए
अनीता हाडा केस के सिद्धांत को पार्टनरशिप फर्मों पर आंख बंद करके लागू नहीं करना चाहिए। दोनों की कानूनी बनावट अलग है। और दूसरी बात आम जनता और लेनदारों के लिए है। अगर आपने पार्टनरों को ठीक से कानूनी नोटिस भेजा है और उन पे केस किया है, तो सिर्फ फर्म का नाम कागज पर न लिखने की तकनीकी गलती से आपका केस खारिज नहीं होगा। तो मतलब ये फैसला साफ तौर पर प्रोसेस से ज्यादा जस्टिस को, मतलब न्याय के सार को प्राथमिकता देता है। बिल्कुल। और ये सोचने पर मजबूर भी करता है कि कानून के और कौन से ऐसे क्षेत्र होंगे जहां ऐसी ही छोटी छोटी तकनीकी बाधाएं असल न्याय के रास्ते में आ रही हैं और जिन्हें शायद हटाने की जरूरत है।